किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हर बार की तरह आज भी हम आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेके हाजिर हुए हैं। उसके ऊपर हम विस्तार से आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। काफ़ी दिन से आप साथियों के सवाल भी उससे संबंधित आ रहे थे, तो क्यों ना आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम शेयर कर दें, ताकि आप सभी की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकें, और जो लोग किसी कारणवश गलतफहमी का शिकार जो हो रहे हैं, उनकी जो गलतफहमी है वो भी, उनकी जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो पाएँ। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी हमारे बीच में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके, और जो सप्ताह में 2 दिन हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। साथियों, आज जिस कड़ी में हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, जिस विषय में हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, वो हमारा विषय है कचरा मित्र से संबंधित। यानी कचरा मित्र माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का एक ऐसा उत्पाद जो हम लोगों को दे के वो चले गए कि उनका सबसे बहुत बड़ा सपना था इस विषय में कि मैं कचरा मित्र को उस हर कोने तक पहुंचा पाऊं जहां पर जो भी मटेरियल है, वेस्ट पड़ा है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसको डीकम्पोज करने की बात करें, या जितने भी मर्त पशु हैं उनको डीकम्पोज करने की बात करें, क्योंकि वो इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाले थे, जिससे कि जो कार्य आज आपका 20 से 25 दिन में हो रहा है वो कार्य मात्र 4 से 5 दिन में भी होना था, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, दुर्भाग्य है हमारा। तो आज उसी कचरा मित्र के विषय में हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, क्योंकि कचरा मित्र तो आप लोगों ने ले लिया, लेकिन उसका उपयोग वैसे तो माननीय चंद्रा जी ने, मैंने काफ़ी वीडियो बना के आप लोगों के बीच में शेयर किए हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश कुछ गलत फहमियाँ आपको रह गई हों, या आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत आ गई हो। तो आज मैं उस चीज़ को जो है आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर खोल के बताने का काम करूँगा, ताकि वो चीज़ आपके लिए एक ऐसा साधन बन जाए, जो आज तक आपको समस्याएं आई हैं वो समस्याएं आपको भविष्य में ना आए। ऐसी व्यवस्था हम आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ को खोल के बताने की कोशिश हम करेंगे। जो कचरा मित्र से हम डीकम्पोज करते हैं, उसमें हमारे किसान साथी जो हैं काफ़ी तरह की नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है गलतियां कर रहे हैं, और उसके परिणाम जो है उनको उनके अनुरूप नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि माननीय चंद्रा जी ने भी वीडियो के माध्यम से बताया था, और आज मैं भी थोड़ा सा इसको खोल के बताने का काम करूंगा, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे बड़ी पहली गलती जो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ को कंपोस्ट हमें करना है, चाहे वो हमारा फसल का अवशेष हो, या गोबर की खाद हो, या रसोई वेस्ट हो, या अन्य कोई भी जो प्लास्टिक और कांच को छोड़ के क्यों ना हो, उसको हम डीकम्पोज करना चाहते हैं, उसका ढेर हमने बना दिया। मेरे इस वीडियो के बाद जो है एक वीडियो आप देख पाएंगे, सही ढेर कैसे आप बनाएं किसी भी वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए। उसका एक वीडियो मेरे वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, उससे आपको देखने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसको 3 फुट 4 फुट 5 फुट की हाइट पर वहीं छोड़ दिया, उसको हल्का बहुत समतल कर दिया, उसमें जो है वो गर्म है तो गर्म पड़ा रहे, वो जैसा भी है वैसा उसको थोड़ा सा समतल करके उसके ऊपर कचरा मित्र का छिड़काव करने का काम किया। उसके बाद जो है उसको ना कोई उल्टा पुल्टा किया, उसके बाद ना उसमें कोई नमी बनाई, तो उस वजह से जो है वो हमारा मटेरियल जितना भी वो पड़ा है उसके ऊपर की हल्की परत, यानी ये कह सकते हैं जहाँ तक नमी बरोबर गई है या जहाँ तक कचरा मित्र पहुँच पाया है, वो परत जो है डीकम्पोज हो जाएगी। लेकिन वो नीचे तक अगर नहीं जा पाएगा तो वो मटेरियल जो है आपका डीकम्पोज नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि हमने जो ढेर बनाया वैसा ढेर हमने छोड़ा, और उस ढेर के ऊपर स्टार्टिंग में जैसे आपको बता दिया गया कि 1 टन अगर आपका कंपोस्टिंग है, 1 टन आपका मटेरियल है, तो उसके लिए 1 लीटर या 1.5 लीटर या आधा लीटर कचरा मित्र का आप उपयोग कर सकते हैं, उससे वो डीकम्पोज आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो 1 या 2 बार, या काफ़ी साथी जो हैं 1 बार करके ही छोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बाद में देखने की कोई आवश्यकता उनको महसूस नहीं होती है।
कचरा मित्र से किसी भी मटेरियल को अगर आप डिकम्पोज करते हैं साथियों, तो कम से कम 7 से 8 दिन में एक बार उस ढेर को उल्टा पुल्टा करने का आप काम कीजिए। भाई ये कार्य तो आप वेस्ट डिकम्पोजर से भी कर रहे थे। वेस्ट डिकम्पोजर से जब 30 से 35 दिन में 40 दिन में आपकी खाद को डिकम्पोज आप करते थे, उस समय भी उस ढेर को उल्टा पुल्टा आप कर रहे थे, जिससे कि वो जल्दी फास्ट डिकम्पोज हो। तो वही सेम तरीका जो है आपको इसमें अपनाना है। आज आपने कचरा मित्र का घोल जो है उस पर आपने डाला, और उसके बाद जो है उस कचरा मित्र को डिकम्पोज करने के लिए, यानी उस कचरा मित्र से डिकम्पोज करने के लिए कम से कम 8 और 9 दिन के बाद जो है उसको एक बार ढेर को उल्टा पुल्टा आप कर दीजिए, ताकि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाए। और फिर उसके ऊपर दोबारा से आप जो है सही तरीके से पूरा, जिस तरह से पौधे को हम छिड़काव की विधि से नहलाते हैं, उस तरह से उसको पूरा नहलाने का साथियों आप काम कीजिए, और वो 20 से 25 दिन में जो है आपका आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। यानी ढेर बनाने का तरीका ये नहीं है कि आपने 5 फुट उसकी हाइट रखी है या 6 फुट उसकी रखी है या 3 फुट आपको उसकी हाइट रखी है। उसकी कम से कम हाइट जो है वो 1.5 से 2 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और फिर भी अगर मान लीजिए आप उसको उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहते हैं, तो 1-1 फीट के ऊपर किसी नुकीली लकड़ी से जो है उसमें होल बनाने का काम आप कीजिए साथियों। उस होल के अंदर जो है कचरा मित्र डालने का आप काम करें, छिड़काव भी करवाइए और उस होल के अंदर भी कचरा मित्र आप डालिए, जिससे कि वो पूरे ढेर में आसानी से फैल जाए। क्योंकि जहां जहां तक कचरा मित्र जाएगा वो ही मटेरियल वो डिकम्पोज कर पाएगा, अगर उसको उल्टा पुल्टा आप नहीं करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पलट दिया, पूरा उसको चेंज कर दिया, तो वो जो है जितना भी डिकम्पोज हुआ वो नीचे चला जाएगा, विदाउट डिकम्पोज है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे वो जल्दी फास्ट आपका यानी डिकम्पोज होने का काम करेगा। कुछ साथी क्या कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में 60 से 70% उसमें नमी बनाया, लेकिन उसके बाद जो है उसको भूल गए, उसमें कोई भी नमी बनाना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो नमी इस मौसम में तो एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दी परत उसकी ऊपर की सूख जाती है, और जब अगर परत उसकी ढेर की अगर सूख गई जहां पर कचरा मित्र आपने डाला था, तो उस कचरा मित्र का कोई भी बेनिफिट साथियों आपको नहीं मिल पाएगा। तो हर रोज जो है, चाहे आप भले ही वेस्ट डिकम्पोजर से उसके अंदर जो है नमी बनाने का काम आप कीजिए, लेकिन नमी जो है 70 से 80% उसमें होना चाहिए। जितनी नमी उसमें होगी उतना जल्दी फास्ट वो ग्रो करेगा। और होल तो आप ढेर में अवश्य बनाएं, ताकि जो कचरा मित्र आप उसके ऊपर डाल रहे हैं या जो नमी बनाते हैं उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आप डाल रहे हैं, उसके साथ घुल के, उसके साथ मिलके जो है वो पूरा मटेरियल जो है वो नीचे आसानी से उसकी सतह के ऊपर वो चला जाए, ताकि वो डिकम्पोज होने में देरी ना करे और उसमें समय जो है वो ना के बराबर साथियों लगे। अगली गलती हम क्या कर रहे हैं, जैसे बरसात हो रही है, कचरा मित्र हमने डाल दिया, बरसात हो गई, पूरा मटेरियल वो धो के चला गया, यानी पानी के साथ चला गया। फिर उसके बाद उसको देखते हैं, उसके दोबारा मान लीजिए बरसात आ गई, आप किसी कारण उसको ढक नहीं पाए हैं, तो नेक्स्ट डे जो है सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि उस ढेर को अच्छी तरह उसमें आप कोई भी तरीका अपना के पानी का जो अगर उसके अंदर ठहराव हो रहा है तो पानी को निकाल के उसमें कचरा मित्र डालने का प्रयास आप साथियों कीजिए। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो भी मटेरियल है उसको हम सीधा गर्म जैसा है वैसे का वैसा उसमें डालने का काम कर रहे हैं, यानी पूरा हीट है, गोबर डाल रहे हैं तो उसके अंदर भी हीट है, उसमें फिर आप क्या कर रहे हैं, कचरा मित्र सीधा आपने डाल दिया, उसको ठंडा नहीं किया, तो वहां भी जो है आपका कचरा मित्र कोई भी काम नहीं करेगा। तो किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करने से पहले उसके अंदर की जो गर्मी है वो आपको अवश्य निकालनी है। वो किसी भी माध्यम से आप निकालिए, चाहे उस ढेर को आप ज़्यादा फैलाइए और चाहे आप उसके अंदर होल बना के पानी भर के उसको, यानी उसकी नमी जो उसके अंदर जितनी भी वो गर्मी है वो आप बाहर निकालने का साथियों आप काम कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गड्ढे के अंदर ही जैसे गड्ढा खोद लिया, गड्ढे के अंदर कंपोस्टिंग का या गोबर या फसल के अवशेष उसमें डाल दिए और उसके बाद उसमें कचरा मित्र डाल दिया, तो उस तरीके से भी वो साथियों डिकम्पोज नहीं होगा। उसको ओपनली खुले में आप रखिए और खुले में डालेंगे, उसके ऊपर जो भी आप मटेरियल डालेंगे कचरा मित्र का जो भी आपके पास घोल बना हुआ है, तो उसको किसी भी एक ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। ध्यान इस बात का आपको रखना है,
जो भी मटेरियल आप उसमें डालते हैं वो नीचे ज़मीन में ना जाए, चाहे वहाँ प्लास्टिक आप डाल लें या पक्का आपका वो जो हो नीचे जहाँ पर कंपोस्टिंग खाद आप डालते हैं या फसल के अवशेष जो डालते हैं, इस चीज़ का आप अगर ध्यान रखेंगे तो कचरा मित्र आपका सही अच्छे ढंग से कार्य करेगा। और नमी जब बनाते हैं, ये सवाल हमारे सामने आया था कि सर हम वेस्ट डिकम्पोजर से नमी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरे इस वीडियो के बाद जो है अगला वीडियो आप एक हमारे साथी का देख पाएंगे जिन्होंने एक बहुत सही तरीके से जो है उस ढेर को बनाया है और उसके बाद उसमें कचरा मित्र का छिड़काव उन्होंने फोलियर स्प्रे की मशीन से जो है करने का काम किया है। और जब भी कचरा मित्र आप डालते हैं तो 1 लीटर कचरा मित्र अगर आपके पास है तो उसको अधिक से अधिक 15 से 16 लीटर पानी में ही मल्टीप्लाई आप करें। और मल्टीप्लाई करते समय उसमें गुड़ इत्यादि डालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा आपके पास कचरा मित्र उसको 16 लीटर पानी में आपने आसानी से मिलाया, अच्छी तरह उसको 1 से 2 घंटे आपने रखा और उसके बाद उसका छिड़काव आपको साथियों करवाने का काम करना है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको रह गई है जो हमारे द्वारा नहीं बताई गई हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पता कर सकते हैं। आने वाले समय में नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मतलब तुम भुजबाला का भाव बढ़वा देगा? हाँ, नहीं यार, क्योंकि उनने की यार भैया भुज बना कर पटको तो खाद बनवा को तो, और उनने की चलो और नीचे से हो रहा होगा।